तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस परिस्थिति में और कैसे राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। तो राहुल गांधी संबोधित वहां पर कर रहे हैं छात्रों को और उन्होंने कहा है कि हमने 3 मांगे भी रखी है सरकार के सामने। पेपर लीक का भी वो जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां पर उन्हें अनुमति नहीं थी इस पूरे कार्यक्रम की। इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग जीरो। आप तो संबोधित कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी वहां पहुंचकर। आप कह सकते हैं कड़ी मशक्कत उन्होंने की है, जिद दिखाई है और कार्यकर्ता भी जिद पर अड़े रहे। पुलिस प्रशासन ने रोका, उसके बाद भी जिद पर अड़े रहे और पैदल ही पहुंच गए और अब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं अंबेडकर छात्रावास में। सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सप्लाई, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आप साथ हैं। ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। बताओ क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं एससी एसटी, अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहाँ क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो सुना अपने राहुल गांधी को, उन्होंने कहा कि मुझे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आप सबकी शक्ति मेरे साथ है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और फिर जो कुछ भी उन्होंने कहा आपने सुना और ये तस्वीरें भी लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं अंबेडकर छात्रावास की।
तो राहुल गांधी ने इस दौरान ये भी कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो वो तमाम परेशानियों को दूर कर देंगे जो छात्रों के साथ किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने मांगों का भी जिक्र किया, यानी कि ये कह सकते हैं पूरी तरीके से बहुत ही कम शब्दों में या फिर बहुत ही कम समय में राहुल गांधी ने यहाँ पर आने वाले इलेक्शन, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर छात्रों तक अपनी बात पहुंचा दी है। तो एक बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से दरभंगा में भी दिया गया है। जाति जनगणना के लिए मैंने दबाव बनाया, उन्होंने ये कहा। पीएम मोदी को मैंने कहा कि ये जनगणना होनी चाहिए और साथ ही ये कहा जा सकता है कि पूरा जो क्रेडिट है यहाँ पर राहुल गांधी लेते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे दबाव बनाने के बाद ही ये स्वीकार किया गया। और चलिए राजनाथ सिंह